को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि कुछ ट्रिक पर आधारित प्रश्न है और यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए, आज पार्ट 10 वीडियो होने वाला है और इसके पहले के वीडियो अब अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज पार्ट 10 वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 18 पंखों को 11,664 रुपया में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 17,424 रुपया में कितने पंखे बेचने चाहिए, यही प्रश्न है। और बोल रहा है कि कितना पंखा बेचेगा 17,424 रुपया में, यही हमसे पूछ रहा है। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपया में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 17,424 रुपया में कितने पंखे बेचने चाहिए, यही हमसे पूछ रहा है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 18 गो पंखा का जो दाम है, क्रयमूल्य है, खरीदता है व्यक्ति, खरीदता है 11,664 रुपया में और खरीद रहा है 10% की हानि पर। 10% की हानि पर खरीद रहा है, लेकिन अब बेचना चाहता है वो 10% के लाभ पर। और 10% के लाभ पर कितना में बेचता है, तो 17,424 रुपया में। लेकिन बोल रहा है प्रश्न में कि खरीद रहा था यहाँ 18 गो पंखा और बेचेगा कितना पंखा कि 10% के लाभ हो। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले जो क्रयमूल्य है उसको लिख लेते हैं। तो क्रयमूल्य दिया हुआ है 11,664 रुपया में खरीद रहा है 18 गो पंखा, यानी 18 पंखा का जो क्रयमूल्य है वह 11,664 रुपया दिया हुआ है। और 11,664 रुपया दिया हुआ है। और अब इसके बट्टा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो जितना पंखा खरीद रहा है और जितना प्रॉफिट या लॉस पर खरीद रहा है उसको लिखेंगे और साथ में गुना करेंगे। तो 11,664 रुपया में ये खरीद रहा है। कितना खरीद रहा है, तो 18 गो पंखा खरीद रहा है। 18 गो पंखा खरीद रहा है, लेकिन लाभ हो रहा है कि हानि, तो बोल रहा है कि खरीदने पर जो है 10% की हानि हो जाता है। तो जब हानि होता है तो उसको 100%, यानी कोई भी सामान हम खरीदते हैं 100% दाम दे करके, जब 10% की हानि हो जाता है, यानी कहने का मतलब कि 100 में से 10 कम हो जाता है, यानी वो खरीदता है 90% दाम दे करके। तो 90% हो जाएगा, क्योंकि 10% हानि। जब हानि बोले तो 100 में घटा देना है और लाभ बोले तो 100 में जोड़ देना है। तो यहाँ हानि बोल रहा है 10% का, तो 100 में 10 घटा देंगे। तो जब 100 में 10 घटा देंगे तो आ जाएगा 90, यानी सीधा 90% हो जाएगा। लेकिन अब यही पंखा को बेच रहा है कैसे, तो बेच रहा है यह 17,424 रुपया में। 17,424 रुपया में बेच रहा है। लेकिन कितना पंखा बेच रहा है यह नहीं दिया हुआ है प्रश्न में, यही हमको निकालना है। तो सीधा मान लेते हैं कि x पंखा बेच रहा होगा, लेकिन बेच रहा है अब कितना पर, तब बोल रहा है कि 10% के लाभ पर ही बेच रहा है। तो 10% लाभ कहने का मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे, क्योंकि लाभ बोल रहा है तो 100 में जोड़ेंगे हम लोग। तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो सीधा आ जाएगा 110%। अब इसी को सोल्व कर देंगे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ बराबर है तो बराबर के इस साइड और इस साइड नीचे नीचे कटेगा और ऊपर ऊपर कटेगा, जब बीच में बराबर हो तब।
तो यहाँ से प्रतिशत काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। अब यहाँ 9 से एक बार में 9, फिर बचेगा सीधा 26, तो यहाँ 8 यानी 86 बचेगा। तो 9 से 9 नमा 81 यानी 9 बार में 81 कटेगा, तो 81 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर 5 बचा, तो 9 छक 54 यानी 1296 बार में कट जाएगा। अब इसको 18 से काटेंगे तो 18 सत्ते 26 से यानी 126 बार में कटेगा, बचेगा 3, तो 3 यानी 36, तो 18 दूना 36 यानी 72 बार में ही कट जाएगा। अब इसको काट लेते हैं 11 से, तो 11 एकम 11, फिर बचेगा 6 यानी 64, तो 11 पचे 55 हो जाएगा। फिर बचेगा 92 हो जाएगा, 9 है तो 92 हो जाएगा। अब 11 से तो 8 बार में 88, तो 92 में से 88 घटाएंगे यानी 4 बचेगा, और 4 ई है यानी 44 हो जाएगा। तो 11 चौके 44, 4 बार में कट जाएगा। अब यहाँ से काट लेंगे, अब सब नीचे कट गया। अब सीधा बराबर के साइड है तो दोनों एकदम सामने सामने काट देते हैं। तो सीधा इसको 72 से काटेंगे, तो 72 से सीधा कटेगा 22 बार में कट जाएगा। 72 से 1584 आ जाएगा। 22 में 72 से गुना करेंगे तो तब अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x बचा और इधर कुछ नहीं है, तो x में 1 से गुना करेंगे तो सीधा x आएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, सीधा इस तरह से गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 22 से कम 22, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो सीधा आ जाएगा 22, यानी x का मान जो हो गया वो 22 हो गया। 22 कहने का मतलब कि जो बेचेगा पंखा अभी 17,424 रुपया में बेचेगा, तब 22 गो पंखा बेचना होगा, तभी इसको 10% के लाभ होगा प्रश्न में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 पंखा। तो चलिए एक बार हम इस प्रश्न को और समझ लेते हैं। तब बोल रहा है प्रश्न में कि 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपया में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। तो यहाँ 11,664 रुपया में बेच रहा है। कितना पंखा बेच रहा है, तो 18 गो बेच रहा है, और जब ये बेच रहा है तो 10% के हानि हो रहा है। तो जब हानि हो प्रश्न में तो 100 में से घटा देते हैं, तो 100 में से 10 घटा दिए तो सीधा 90 बचा। अब इतना दिया हुआ है, ये क्रयमूल्य के बात कह रहा है। अब विक्रयमूल्य पर जाते हैं, तो विक्रयमूल्य बोल रहा है कि 17,000, यानी बोल रहा है कि 10% के लाभ कमाने के लिए उसे बेचना पड़ा 17,424 रुपया में। तो कितने पंखे बेचना चाहिए, तो 17,424 रुपया में बेच रहा है, यानी विक्रयमूल्य है, और बेच रहा है तो कितना पंखा बेचेगा ये हमसे पूछ रहा है। तो इसके जगह पर हम x मान लिए और गुना कर दिए, क्योंकि अब बोल रहा है कि 10% के लाभ पर बेचना है। तो 10% लाभ कहने का मतलब सीधा 100 में 10 जोड़ देंगे, क्योंकि लाभ बोल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 110। अब इसको काट लेंगे, तो सीधा काटेंगे तो आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी x के मान 22, यानी इसको 22 गो पंखा बेचना होगा 17,424 रुपया में, तब इसको 10% के लाभ होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि रुपये 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यदि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। यानी यह फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही सेकंड क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको नहीं समझ में आया है तो दूसरे प्रश्न को आप लोग आसानी से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। तब बोल रहा है कि 405 रुपया में जो है 3 दर्जन संतरा खरीदता है और उसको बेचता है कोई व्यापारी से
तो 25% की हानि होता है। और बोल रहा है कि वह सौदे में 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 288 रुपया में कितना संतरा उसको बेचना चाहिए। तो सबसे पहले खरीद रहा है कितना में, तो खरीद रहा है यानी क्रय मूल्य है 405 रुपया। तो यहाँ लिख लेंगे 405 रुपया में ये खरीद रहा है। बट्टा में लिखेंगे कितना खरीद रहा है, तो 3 दर्जन संतरा खरीद रहा है। तो 3 दर्जन संतरा बेच रहा है, यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 3 दर्जन बेच रहा है। 3 दर्जन बेचने का मतलब कितना संतरा हो जाएगा, तो सीधा 1 दर्जन में 12 संतरा होगा, क्योंकि यहाँ संतरा दिया हुआ है। तो जो भी बोले, संतरा बोले तो 12 होगा, केला बोले तो 12 केला हो जाएगा 1 दर्जन में। उसी तरह से यहाँ संतरा बोल रहा है तो 12 संतरा होता है 1 दर्जन में। अब यहाँ 3 दर्जन दिया हुआ है, यानी 12 तियाई 36। यहाँ लिख देते हैं 12 गुना 3, इतना हो जाएगा संतरा। और बोल रहा है कि इसको बेचना है कैसे, तो 25% की हानि होता है, जब बेचता है तब 25% की हानि होता है। यहाँ हानि कहने का मतलब 100 में से घट जाएगा 25, क्योंकि हानि हो रहा है। तो यहाँ घटेगा तो कितना आ जाएगा, 100 में 25 घटाएंगे यानी आ जाएगा 75% पर ही बेचेगा। अब यहाँ दूसरा केस दिया हुआ है इसमें कि 20% के लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे 288 रुपया में कितने संतरे बेचने चाहिए। यानी अब इसी को ये बेच रहा है तो 25% की हानि हो जा रहा है। अब इसी संतरा को ये बेचना चाहता है कैसे, तो बेचना चाहता है 20% के लाभ पर। तो 20% के लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन ये बेच रहा है कितना में, तो 288 रुपया में बेच रहा है। और कितना संतरा बेच रहा है ये मालूम नहीं है, यही हमसे पूछ रहा है प्रश्न में। तो मान लेते हैं कि x संतरा बेच रहा होगा, तो गुना x हो जाएगा नीचे। अब यहाँ गुना कर देंगे कितना से, तो यहाँ 10% बोल रहा है प्रश्न में 20% लाभ है, तो 20% लाभ कहने का मतलब 100 में 20 जुट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 120% पर ही अब बेचना चाहता है। तो अब इसी को सोल्व कर देंगे, तो सीधा प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ से कटेगा 3 से काटेंगे तो 3 से ही कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में। और यहाँ 10 यानी 3 15 बचेगा, यानी 5 बार में 15 कट जाएगा। अब यहाँ से काट लेंगे तो 12 से सीधा यहाँ बराबर है तो नीचे नीचे कट जाएगा, यानी 12 से 10 बार में कट जाएगा 120। अब यहाँ से कैसे काटेंगे, तो 5 से काट रहे हैं इसको 2 बार में, और ये 75 है तो 5 से काटेंगे 15 पचे 75 होता है, यानी 15 बार में ये कट जाएगा। अभी 2 से काट देंगे इसको, तो 2 से 28 है तो 14 बार में, और ये 8 है तो 4 बार में, यानी 144 बार में कटेगा। अब यहाँ 15 बचा, अब 15 में 135 से भाग देंगे तो 15 नामा 35 से होता है, यानी 15 से भी कट जाएगा 9 बार में। अब यहाँ क्या करेंगे, अब ऊपर ऊपर काटेंगे क्योंकि बराबर है बीच में, तो 9 से काटेंगे तो 9 से कटेगा 1 बार में 9, और 5 बचेगा यानी 54, तो 9 छक 54, यानी 16 बार में कट जाएगा 9 से। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अब सारा कट गया है, तो सीधा x में इधर कुछ नहीं बचा यानी 1, तो x में 1 से गुना करेंगे यानी x हो जाएगा बराबर, इधर 1 बचा और ऊपर में 16, तो 1 में 16 से गुना करेंगे तो सीधा आ जाएगा 16, यानी x के मान जो है 16 आ गया। यानी 288 रुपया में ही 16 संतरा बेचेगा, तब इसको 20% के लाभ होगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। तब बोल रहा है प्रश्न में कि रुपये में 405 में 3 दर्जन संतरे बेचकर किसी व्यापारी को 25% की हानि होती है। यानी यह 405 रुपया में बेच रहा है और कितना संतरा बेच रहा है, तो बेच रहा है 3 दर्जन।
3 दर्जन कहने का मतलब 1 दर्जन में 12 संतरा होता है। तो 12 गुना 3 कर लिए, टोटल संतरा निकाल लिए और ये बेच रहा है 20% के हानि पर। तो 20%, 25% हानि पर। तो 25% हानि कहने का मतलब हुआ कि 100 में 25 घट जाएगा, क्योंकि हानि बोल रहा है, तो हो गया 75%। अब दूसरे साइड बोल रहा है कि यदि वह सौदे में 20% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 288 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। यानी अब यही संतरा को बेच रहा है 288 रुपया में, और कितना संतरा बेच रहा है ये प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, यही हमको निकालना है। तो 100 संतरा मान लिए, लेकिन अब बेचना चाहता है 20% के लाभ पर। तो टोटल 20% लाभ कहने का मतलब हो गया 100 में 20 जुट जाएगा, यानी हो जाएगा 120%। तो 120% हो गया। तो अब सीधा करके अब सीधा सोल्व कर लिए, और सोल्व करें तो x के मान जो आ गया वह 16 आ गया, यानी 288 रुपया में 16 संतरा बेचेगा, तब इसको 20% के लाभ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका तीसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा। उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 12% लाभ और 15% की हानि पर बेचा। उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो सबसे पहले यह प्रश्न में दिया हुआ है कि एक आदमी है जो कि 3 गो वस्तु खरीद रहा है, और तीनों खरीद रहा है 6,000 में। कहने का मतलब ये हुआ, लेकिन यह फर्स्ट वस्तु को जब खरीदता है, यानी फर्स्ट को खरीदता है तो उसको 15% लाभ होता है, 15% के प्रॉफिट पर खरीदता है। और दूसर का जो खरीदता है, दूसर का दाम से 12% लाभ प्राप्त करता है, दूसर का वस्तु खरीदता है तब। और तीसर का जब खरीदता है तब उसे 15% के हानि हो जाता है। तीसर का वस्तु पर 15% के हानि हो जाता है, यानी लॉस हो जाता है। तो प्रश्न में बोल रहा है कि उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ तीनों वस्तु जो खरीद रहा है उसका दाम जो है 6,000 रुपया दाम है तीनों का। अब ये खरीद रहा है 15% लाभ, 12% लाभ और 15% हानि पर। तो बोल रहा है कि इसमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि होगा। तो जब इस तरह के प्रश्न रहे, 3 गो, 4 गो, 5 गो, जितना सामान रहे और सबका जो क्रयमूल्य रहे यानी समान दाम पर खरीदे, और उसका लाभ या हानि प्रतिशत दिया हुआ रहे, और उसको पूछे कि इसमें लाभ होगा या हानि प्रतिशत होगा, तो निकालने के लिए एकदम शानदार शॉर्टकट ट्रिक है। सबको क्या करना है, तो सबको जोड़ देना है। अगर प्रॉफिट कहे तो सबको जोड़ना है, और जो लॉस कहे उसको घटा देना है। तो 15% लाभ बोल रहा है तो यहाँ लिखेंगे 15 प्लस 12% लाभ बोल रहा है दूसर का वस्तु पर, तो 12। उसके बाद में बोल रहा है तीसरा वस्तु जो बेच रहा है, खरीद रहा है, उस पर 15% लॉस हो जा रहा है। तो जब लॉस हो यानी घाटा हो, हानि हो, तो माइनस कर देना है 15। और बट्टा में क्या करना है, तो बट्टा में 3, क्योंकि यह 3 गो प्रोडक्ट खरीद रहा है, 3 बार खरीद रहा है, 3 गो वस्तु खरीद रहा है, तो जितना वस्तु खरीदे उतना बट्टा में लिख देना है। क्या हम किए, तो सबसे पहले इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 6,000 में खरीद रहा है, 6,000 में 3 गो वस्तु खरीद रहा है, तो 6,000 में खरीदा। उसके बाद में बोल रहा है कि फर्स्ट पर जो है 15% लाभ हुआ, सेकंड पर 12% लाभ हुआ, और थर्ड पर जो है 15% की हानि हो गया। तो सीधा निकालना है प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि,
तो ये 6000 जो है सबका सिर्फ दाम समान है, तो इसको कुछ नहीं करना है, सीधा हमको यही पता करना है कि सबका अगर दाम समान रहे और सबका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया हुआ रहे, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि टोटल पर निकालना रहे तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। अगर लाभ रहे तो जोड़ देंगे और हानि रहे तो घटा देंगे। तो 15% लाभ तो 15 लिखें, उसके बाद में 12% लाभ तो +12, फिर बोल रहा है 15% हानि तो -15 लिखें, क्योंकि यहाँ हानि बोल रहा है तो -15 लिखें और बट्टा में 3 लिखें, क्योंकि यह 3 गो सामान खरीद रहा है। जितना सामान खरीदे बट्टा में उतना, और यहाँ अगर लाभ कहे तो जोड़ देना है और हानि कहे तो घटा देना है। और इस तरह से लिख करके इसको सोल्व कर लेना है। तो -15 और +15 हो जाएगा 0, यानी 12/3, यानी इसको सोल्व करेंगे तो टोटल आएगा 12/3। 3 से भाग देंगे यानी यहाँ आएगा 4। 4 अगर प्लस में आता है तो इस पर प्रॉफिट हो जाएगा, पूरे वस्तु पर 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर माइनस में 4 आए तो 4% के हानि हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस आ रहा है यानी 4% के लाभ हो जाएगा प्रश्न में। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। तब बोल रहा है प्रश्न में कि एक व्यक्ति ने 3 वस्तु में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा, यानी तीनों का जो दाम है वह 6,000 रुपया है। और बोल रहा है कि उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 15% लाभ, 12% लाभ और 15% हानि पर बेच दिया। तो यहाँ लिख लिए, लाभ है तो लाभ और हानि है तो हानि। जिस पर लाभ बोले उसको प्लस में और जिसको हानि बोले उसको माइनस में। और बट्टा में कितना वस्तु खरीद रहा है बट्टा में उतना लिखना है और सोल्व करना है। अगर यहाँ आए सोल्व करने पर प्लस में तो समझना है कि लाभ होगा, और माइनस में आए तो समझना है कि हानि होगा। तो यहाँ प्लस में 4 आया यानी 4% के लाभ होगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 4% प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 घोड़े 1920 रुपया प्रत्येक के दर से बेचा जाता है। एक को 20% हानि तथा दूसरे को 20% लाभ पर बेचा जाता है। कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि 2 गो घोड़ा खरीद रहा है। दोनों घोड़ा का जो क्रय मूल्य है वह समान है, यानी खरीद रहा है इसको 1920 रुपया में। दोनों घोड़ा को 1920 रुपया में खरीद रहा है, यानी एगो को 1920 में खरीद रहा है और दूसरों को भी 1920 में ही खरीद रहा है। और बोल रहा है यानी क्रय मूल्य समान है दोनों का, और बोल रहा है कि इसमें से फर्स्ट वाला जो घोड़ा है उसको बेच रहा है 20% के लाभ पर, 20% लाभ पर, और दूसरा को जो बेच रहा है दूसरा घोड़ा को 20% के हानि पर यानी लॉस पर। तब बोल रहा है कि इसमें लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा, ये पूरे सौदे पर, यही हमसे पूछ रहा है। तो जब इस तरह के प्रश्न रहे, दोनों का क्रय मूल्य जो है यानी खरीदने वाला दाम समान रहे और बेच रहा है एगो के 20% के लाभ पर और दूसरा के 20% के हानि पर, तो क्या करना है, तो सीधा जितना प्रतिशत लाभ या हानि यहाँ सेम होना चाहिए। अगर लाभ हो रहा है 20% तो हानि भी 20% का ही होना चाहिए। तो जब दोनों समान है लाभ और हानि का प्रतिशत, तो क्या करना है, इसको स्क्वायर कर देना है, यानी जितना लाभ हो रहा है उतना के स्क्वायर और बट्टे में 100 कर देना है। बट्टे में 100, इसी को सोल्व कर देना है। तो 20 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा और बट्टे में 100 हो जाएगा, यानी 00 से 00, यानी यहाँ आया 4%। 4% कहने का मतलब यहाँ प्लस में आया तो 4% के लाभ हो जाएगा इस घोड़ा पर।
अगर यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि यहाँ अलग अलग दिया हुआ रहे प्रतिशत, यानी दोनों को खरीद रहा है समान दाम पर, यानी 1920 रुपया में दोनों को, और बोल रहा है कि एगो पर 20% के लाभ हो रहा है और दूसरका पर कोई अलग डिजिट देवे, यानी लाभ है दे देवे 10% के, तब कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको ए बी फॉर्मूला लगाना होगा। ए बी फॉर्मूला क्या होता है? तो अगर यहाँ 20% और नीचे 10% लाभ दे तो क्या करना है, यहाँ पर 20 प्लस 10, दोनों जगह लाभ दे तो बीच में प्लस देना है, उसके बाद में यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ ए बी यानी 20 गुना 10 और बट्टे में 100 लिख के इसको सोल्व कर देंगे। तो एक पर 20% लाभ और दूसरा पर 10% लाभ पर निकल जाएगा। यही इसी को बोलते हैं ए बी फॉर्मूला, यानी ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टे में 100 होता है। अगर लाभ कहे दोनों बार तो बीच में प्लस होगा, हानि कहे दोनों बार तो तब पर भी बीच में प्लस होगा। अगर एक बार लाभ एक बार हानि बोले तो बीच में माइनस हो जाएगा। इस फॉर्मूला की सहायता से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न को एक बार और समझ लेते हैं। तब बोल रहा है कि 2 गो घोड़ा जो है 1920 रुपया प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, एक को 20% के हानि पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। तब बोल रहा है कि इसमें हानि होगा या लाभ प्रतिशत होगा। तो इसके लिए सीधा निकाल लिए, दोनों का यहाँ पर 20% लाभ और 20% हानि हो रहा है, तो इसके जगह पर जो जितना दिया हुआ है उतना के स्क्वायर और बट्टे में 100 लिखते हैं। तो 20 के स्क्वायर बट्टे 100 यानी 400 बट्टे 100 हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। यहाँ प्लस में आ रहा है यानी 4% के लाभ होगा, अगर माइनस में आता तो 4% के हानि हो जाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4%। और हम बोल रहे थे कि यहाँ अगर अलग अलग डिजिट रहे तो उसके लिए ए बी फॉर्मूला लगा देना है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो के साथ। और हाँ, इसके पहले कि अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से या फिर आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।